हाजरा अपने कमरे में आराम कर रही थी। उनके शौहर रियाज उन्हें दवा देकर आराम करने को कहकर बाहर चले जाते हैं। हाजरा की तबीयत ठीक न थी, कुछ दिनों से बीमार थी। शौहर पूरी जी जान से उनकी देखभाल कर रहे थे। हाजरा अपने शौहर की फिक्र देख खुश थी। उन्हें अपने पुराने दिन याद आते हैं। जब विदा होकर ससुराल आई तो परिवार बड़ा था। 4 देवर, 2 नंद, एक बड़ी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, सास ससुर। शादी की पहली रात हाजरा थोड़ी डरी डरी सी अपने कमरे में बैठी थी। शौहर रियाज कमरे में आए, घूंघट उठाया और तुरंत ही मुंह फेर कर बैठ गए। हाजरा कुछ समझ न पाई, हिम्मत जुटाकर धीरे से बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? वह कुछ न बोला। हाजरा फिर से बोली, पर कोई जवाब न मिला। रियाज एकदम से उठा और कमरे से बाहर चला गया। हाजरा पूरी रात इंतजार करती रही और सोचती रही, ऐसा क्या हो गया कि वह कमरे से बाहर ही चले गए? क्या मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ? यह सोचते सोचते हाजरा की आंखें कब लगी मालूम न चला। सुबह अचानक नींद खुली तो हड़बड़ाते बेड से उठ बैठी। बाहर देखा तो सास उठी हुई थी। बड़ी नंद ने हाजरा से पूछा, आप दोनों के बीच झगड़े हुए क्या? रियाज बाहर क्यों सोया है? यह सवाल सुनते ही हाजरा के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने अपने नंद को रात की सारी बातें बताई। रियाज उठा तो उस पर सवालों के तीर टूट पड़े। सास बोली, यह क्या है रियाज, आज तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सोए थे? बाहर क्यों थे? शादी के पहले दिन ही क्या नाटक है तुम्हारा? रियाज बोला, अम्मी मुझे यह लड़की पसंद नहीं। अम्मी बोली, क्यों बेटा, वह बहुत अच्छी लड़की है। रियाज बोला, अम्मी आपको मालूम था कि मुझे गोरी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी, पर आपने काली कलूटी लड़की मेरे माथे मढ़ दी। अपने कमरे के दरवाजे की आड़ में खड़ी सारी बातें सुन हाजरा को एक झटका सा लगा। उसका रंग उसके शौहर को पसंद नहीं, यह सोच वह खुद को शीशे में देख रोने लगी। रियाज बोला, अभी महीने भर पहले मेरे दोस्त की शादी हुई है। उसकी बीवी इतनी खूबसूरत है कि एक नजर देखो तो नजर नहीं हटती और दोस्त को नजरें देखना ही नहीं चाहती। ऐसा काला कलूटा है। और यहाँ पर आपका बेटा दूध जैसा गोरा चिट्टा, और आप हूर की परी की जगह कोयले की खान ले आई। मुझे नहीं रहना उसके साथ, बोल चला जाता है। हाजरा की सास उसे समझाती है कि तुम मत घबराना बेटी, हम सब साथ हैं। सब ने रियाज को समझाने की कोशिश की, पर वो है कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। रियाज का काम गांव से बाहर था। वह शहर जाकर काम करता था। हर 2 दिनों में घर आ जाता था, पर जब से शादी हुई थी वह हफ्तों 10 दिनों तक घर ही नहीं आता। 10 से 12 दिन हो चुके थे। उसने अपनी बीवी से बात तक न की थी। हाजिरा पूरी दिन खुद को घर के कामों में व्यस्त रखती ताकि उसे वक्त ही ना मिले अपने तकलीफों को दिखाने का। वह किसी से कुछ न कहती, बस निस्वार्थ सबकी सेवा करती। सास ससुर नंद देवर पूरा परिवार हाजरा जैसी बहू पाकर खुश था, क्योंकि बहुत जल्दी ही घर संभाल ली थी। अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही थी, बस अपनी बीवी का फर्ज ही पूरा नहीं कर पाई। सबका प्यार, सास ससुर का दुलार मिलता, लेकिन शौहर की एक नजर को तरस रही थी। उस वक्त में फोन था, ना ही मोबाइल का जमाना था कि फोन करे। कोई शहर जाता आता तो खबर मिल जाती थी। नंदोई शहर से घर लौटे तो बताए कि आज शाम तक रियाज आएगा। यह सुन हाजरा खुश थी और डरी हुई भी। शादी के बाद नंद ने कई प्रकार के लेप, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और न जाने क्या क्या मुझे लगाने को दिया, ताकि मेरा रंग निखरे और रियाज को पसंद आ जाऊं। पर ऊपर वाले ने जैसा बना कर भेजा उसे बदला नहीं जा सकता। शाम तक मेरी नंद ने मुझे अच्छे से तैयार कर दिया। रियाज आए, मैंने सलाम कर उन्हें पानी ले जाकर दिया, पर उन्होंने मुझे एक नजर भी ना देखा। खाना खाया और सोने को दूसरे कमरे में जाने लगे तो घर के सभी बड़ों ने समझाया। सास ने दूध ले जाकर देने को कहा। सभी के समझाने से वह कमरे में आए। मैंने दूध दिया। दूध पीकर वो लेट गए तो मैं उनके पैरों को दबाने लगी। एक बार मना किया पर मैं न मानी तो दोबारा नहीं रोके। शायद
शायद बहुत थके थे। मैं तेल लेकर उनके शरीर को मालिश करने लगी। मैं थोड़ी खुश थी कि चलो कम से कम मुझे खुद को छूने तो दिया। मालिश करते करते पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे अपने पास खींचा और हम दोनों हम बिस्तर हुए। मैं बहुत खुश थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। बोल खुद को उन्हें सौंप दी। सुबह मैं बहुत खुश थी। मेरे चेहरे की मुस्कान देख सब समझ गए। रियाज उठे तो मैं खुशी खुशी कमरे में चाय पानी लेकर गई। वह मुझे देख बेड से उठ खड़े हुए और बोले, देखो कल जो भी हुआ वह गलती से हुआ है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पोल कमरे से बाहर चले जाते हैं। हाजरा का दिल टूट गया। एक पल में सब खत्म हो गया। मियाँ बीवी के बीच के रिश्तों का मजाक बन गया था। हाजरा रोते हुए बोली, मुझे मेरे शौहर का प्यार कभी मिलेगा भी या नहीं। मैं मोहब्बत बन के रहना चाहती हूँ, अपने शौहर की जरूरत नहीं। या अल्लाह, क्या करूँ मैं? एक पल की खुशी देकर छीन ली। हाजरा बहुत समझदार लड़की थी। वह अपने मायके वालों को कभी कुछ न कहती। हाजरा की जरूरतों का सामान उसकी सास लाकर देती। उसे समझाती, तू फिक्र मत कर बेटा, रियाज सुधर जाएगा, तू थोड़ा सब्र से काम ले। हाजरा को हर कोई रंग साफ करने के अलग अलग नुस्खे बताता और वह सब करती। कुछ ही दिनों में मालूम चला कि हाजरा पेट से है। सबने सोचा शायद अब रियाज का दिल पिघल जाए, पर रियाज को कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि वह बोला, उस दिन की गलती को मेरे सर मत डालो, तुम भी अपने घर चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। हाजरा बोली, आपको मेरी ऊपरी सुंदरता से ही मतलब है, कभी मेरी मन की सुंदरता को क्यों नहीं देखते, जिसमें खूब सारी मोहब्बत है अपने शौहर के लिए। मेरे माँ बाप ने आपसे निकाह कराया है कुछ सोच समझ कर ही। आपको मैं भले ही पसंद नहीं, पर मैं अपने दिल से आपको प्यार करती हूँ। आप कब तक मुझे अपनी बीवी नहीं मानते, मैं भी देखती हूँ। बोल चली जाती है। धीरे धीरे दिन बीत गए। हाजरा का पूरा ख्याल उसके देवर सास रखते, किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं होने देते। रियाज का मन बदलने के लिए रियाज की अम्मी मौलवी मौलाना के चक्कर काटती रही और उन सब की दुआओं से रियाज में थोड़ी बदलाव होने लगी। जहां वो हाजरा को देखना पसंद नहीं करता था, अब हाजरा से थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था। हाजरा हमेशा खुश रहती है, पर उसके अंदर का दर्द कोई नहीं समझ सकता। रियाज शहर में अपने काम पर था, तभी किसी से खबर मिली कि बेटा हुआ है। रियाज कुछ खास खुश न था। घर गया पर बच्चे को देखने की खास चाहत भी न थी। अम्मी ने रियाज की गोद में बच्चे को रख दिया। रियाज की नजर बच्चे पर पड़ी तो वो मुस्कुराकर एकदम से बोल पड़ा, अम्मी यह तो मुझ पर गया है। अम्मी बोली, हाँ बेटा देख, गोल मटोल दूध जैसा सफेद। बच्चे को देख रियाज की खुशी का ठिकाना ना रहा। बच्चे बड़े बड़े का दिल पिघला देते हैं। फिर ये तो बाप था। मौलवी की दुआओं का भी असर होने लगा था। ऊपर से चांद सा बेटा देख रियाज के व्यवहार में काफी बदलाव आने लगा था। वह हाजरा से भी मोहब्बत से पेश आता, बच्चे को खूब खिलाता। इसी तरह से धीरे धीरे सब ठीक हो गया। पर 1 से 2 साल तक हाजरा शौहर के एक मीठी बोली के लिए तरसती रही। आज हाजरा के 2 बेटे हैं, दोनों ही खूबसूरत, और शौहर रियाज तो आजकल जोरू के गुलाम बने बैठे हैं। अब हाजरा का ख्याल रियाज बच्चों सा रखते हैं। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत है। हाजरा से पूछे बिना एक काम नहीं करते। हाजरा दुनिया दुनिया की बातें सुना देती है, पर रियाज उफ नहीं करते। दोस्तों, सब्र बहुत बड़ी चीज होती है। हाजरा के सब्र ने उसे शौहर की मोहब्बत दिला ही दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।